चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बाड़ेबंदी की प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी खबर। जयपुर ग्रेटर निगम के लिए बीजेपी की बाड़ेबंदी और चौमू स्थित होटल में चूंकि बीजेपी के पार्षद ठहरे हैं। आपको बता दें कि यहां पर चुनावों के तुरंत बाद में ही परिणामों से पहले ही बाड़ेबंदी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और पार्षदों के बाड़े में आज से विधायकों की एंट्री यहां पर हुई है। विधायक अशोक लाहोटी पहुंचेंगे, पार्षदों को प्रशिक्षण देने के लिए अशोक लाहोटी पहुंचेंगे। संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे यहां पर उनके साथ में। और कल रात बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया वर्चुअल माध्यम से पार्षदों के साथ जुड़े थे। विधायक नरपत सिंह राजवी और राजपाल सिंह शेखावत फिलहाल एकांतवास में है और फिलहाल विधायक कालीचरण सराफ के भी वहां जाने का कार्यक्रम है, वो बन रहा है। देखिए आज से यहां पर विधायकों की एंट्री जो है बाड़े के अंदर जो पार्षदों का बाड़ा बनाया गया था उसमें शुरू हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि जयपुर के ग्रेटर नगर निगम के लिए जो बीजेपी के पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई थी, परिणामों से पहले ही चुनाव के तुरंत बाद बाड़ेबंद उन्हें कर दिया गया था, लेकिन इसी बीच विधायकों को मिलने की इजाजत नहीं थी। कई बातें यहां पर विपक्ष की ओर से भी उठी, लेकिन आज से जो विधायक है वो पहुंच पाएंगे और प्रशिक्षण के रूप में यहाँ पर प्रशिक्षक के रूप में विधायक अशोक लाहोटी वहां पर पहुंचेंगे और पूरी जानकारी उनके साथ साझा करेंगे। तो विधायक कालीचरण सराफ के भी जाने का कार्यक्रम फिलहाल बन रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी की बाड़ेबंदी से जुड़ी बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, जहां चौमू स्थित होटल में बीजेपी के पार्षद ठहरे। देखिए पूर्ण बहुमत यहां पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास ग्रेटर में है, तो पार्षदों के बाड़े में आज से विधायकों की एंट्री हो जाएगी और प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा। विधायक अशोक लाहोटी पार्षदों को प्रशिक्षण देने के लिए आज पहुंचेंगे। इनके अलावा कई अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि संगठन महामंत्री चंद्रशेखर वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तमाम बैठकों में वर्चुअल तौर पर अपनी भूमिका यहां पर निभाते नजर आ रहे हैं संगठन मंत्री। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए जिस प्रकार से आज से यहां पर अलाउ किया जाएगा विधायकों को बीजेपी के बाड़ेबंद पार्षदों से मिलने के लिए, क्या जानकारी? अशोक लाहोटी फिलहाल पहुंचेंगे, इसके अलावा कौन से बड़े चेहरे और किस प्रकार से प्रशिक्षित उन्हें किया जाएगा? देखिए जैसी कल मेयर का चुनाव होना है, तमाम पार्षद मेयर के लिए वोटिंग करेंगे, मेयर प्रत्याशी के लिए। और जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों में ही बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी उतारे। हालांकि ग्रेटर में पूरा बहुमत है और हेरिटेज में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति पिछले कुछ दिनों में बनी थी, जब सौम्या गुर्जर को जयपुर ग्रेटर से मेयर का प्रत्याशी बनाया गया, तो ये खबरें आने लगी कि जो है विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो लोग नाराज हैं प्रत्याशी बनाए जाने से। जिस प्रकार से नरपत सिंह राजवी का बयान आया, तमाम चीजों को लेकर ये चर्चा थी कि जो विधायक है, पूर्व विधायक है, उनको जो बाड़ेबंदी की गई है, होटल वहां पर उनके एंट्री नहीं दी जा रही है, वो विधायक लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। और इसको लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। लगातार 2 दिन जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें लगातार यही मुद्दा बनाने की कोशिश की कि बीजेपी को अपने ही विधायकों पर और विधायक प्रत्याशियों पर विश्वास नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज किया और पार्टी में कहीं ना कहीं भगाव जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी। उसके बाद में पार्टी ने तय किया कि तमाम जो विधायक और विधायक प्रत्याशी वो खुद जाके पार्षदों को प्रशिक्षण दे। हालांकि आज प्रशिक्षण का अंतिम दिन है, कल वोटिंग होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक नरपत सिंह राजवी और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत कोरोना के चलते क्वारंटाइन है, तो विधायक कालीचरण सराफ और अशोक लाहोटी आज ये दोनों वहां पर जा सकते हैं और वहाँ तमाम जो पार्षदों को वोटिंग का प्रशिक्षण देंगे। लेकिन प्रशिक्षण वाली बात ये नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज जो है पार्टी में वो गलत जा रहा था कि विधायकों को ही पार्षदों की बाड़ेबंदी में अलाउ नहीं किया जा रहा है, और इसको कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। इसके बाद में बीजेपी बैकफुट पर आ गई और इसी के चलते शायद एक मैसेज देने के लिए और तमाम उनके नाराजगी को दूर करने के लिए ये कोशिश की गई है। जी पिंटू, इसके अलावा अगर आज जो लोग पहुंचेंगे, विधायक अशोक लाहोटी के पहुंचने का कार्यक्रम है, उसके अलावा कौन से बड़े चेहरे यहां पर जुड़ सकते हैं? चूंकि कई विधायक जो है वो क्वारंटीन है अभी। इसके अलावा एक दिन के भीतर अगर प्रशिक्षण की बात की जाए, चूंकि वो औपचारिकता मात्र रह जाएगी, तो किस प्रकार से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा? बहुमत हालांकि ग्रेटर में है भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए हमेशा ये रीति रहती है, चाहे वो कभी भी कोई चुनाव होता है तो मतदान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। चाहे विधायकों को भी विधानसभा में जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो विधायकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है और तमाम जगह की किसी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं हो। कई बार क्या होता है कि पार्षद नई पहली बार निर्वाचित होकर आता है और इसका जो वोटिंग का सिस्टम होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसी स्थिति में कहीं वोट खारिज नहीं हो
इन तमाम चीजों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाता है। हालांकि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन पार्टी चाहती है किसी भी प्रकार से कोई वोट खारिज नहीं हो, इसलिए कई बार ऐसी महिलाएं होती है जी पिंटू। जो पहली बार जीत कर आती, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रशिक्षण देना जरूरी होता है। जी पिंटू, आपको रोकना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया।